अब आपको कैसे बताएं कि मेरी आयु कितने सुख में व्यतीत हो रही। सुख शब्द से आप तत्काल बाहरी सुविधाओं पर चले जाते हैं। बाहरी सुविधाएं बहुतायत प्राप्त होने पर भी त्रिभुवन में कोई भी सुखी नहीं है। यहां तक कि देवराज इंद्र भी, जिसे सुख कहते हैं, उनके पास भी नहीं है वो। सुख किसे कहते हैं? जो पर से ना मिले, श्वा से मिले, उसे सुख कहते हैं। जो पर से मिले वो भयावह दुख ही है। दुख योनयः, उसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा। श्वा क्या है? हमारे प्रिय प्रीतम, हमारी आत्मा है। किशोरी मात्मानम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक श्वा का कल चर्चा हुई थी कि जिस स्थान पर आप विराजमान कर देते हैं वही अहम आपका पुष्ट हो जाता है। यह स्वा बहुत सामर्थ्यशाली है। धन पे स्थापित कर दिया, मैं धनवान। बुद्धि में स्थापित कर दिया, मैं बुद्धिमान। शारीरिक बल पे मैं बलवान। बहुत बहुत जगह ये स्वा स्थापित हो चुका है। यही बंधन है। क्या किया इन महापुरुषों ने? प्रिया प्रीतम का चरित्र सुनाकर, भगवत चर्चा सुनाकर, कृतः स्वात्मन्यासः, उन्होंने मेरे स्वा को, जो स्वा देहाभिमान में था, भोगों में था, इसे घसीट कर श्यामा श्याम की शरणागति में। ओहो, अब तो सुसुखमिद मायु छपीता, बहुत सुखपूर्वक हमारी आयु व्यतीत हो रही है। पर इस सुख को लौकिक बाह्य दृष्टि में मत ले जाइए। ये आत्मानंद है। ये वो सुख है जिसमें दुख का कहीं किंचन मात्र प्रवेश ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु। मृत्यु साक्षात श्री कृष्ण है। सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, अपनी विभूतियों में वर्णन करते हैं। उस उपासक को मृत्यु मृत्यु नहीं, अपना प्रीतम श्री कृष्ण का आलिंगन मिलता है। अब तो सुख ही सुख है। दशों दिशाएं सुखमयी हैं, समस्त लोक सुखमय हैं। जो दुखालयम कहा गया वो सुखालयम बन जाता है। जिधर देखो आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद सिंधु के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। बोले ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं बिक चुका हूं, जिन्होंने भगवत चरित्र सुनाकर प्रिया प्रीतम की शरणागति दिलाई, मेरे अहम का समर्पण करवा दिया। आज मैं बहुत सुखी हूं, प्रतिपल सुखी हूं। मैं ऐसे महापुरुषों के हाथ बिक गया हूं, अर्थात मैं ऋणी हो चुका हूं। बिक जाने का तात्पर्य होता है अपना अस्तित्व, अपना महत्व मिटा देना। अब हमारे जीवन में जो अस्तित्व है हमारे गुरुदेव का है। अब वो यंत्री हैं और ये जीवन यंत्र है। वो जैसे चलाएं वैसे। जब तक हमारा अहम देह में रहता है तब तक कोई औषधि, कोई अनुष्ठान, कोई किसी भी प्रकार का प्रयास आपको दुख रहित नहीं कर सकता। ये आप अपने हृदय में बात बैठा लीजिए पक्का। चाहे जो कुछ कर लीजिए, आप जो भी चाहे कर ले, आप चाहे जो सिद्धियां प्राप्त कर ले। लौकिक सिद्धि की तो बात क्या, कोई भी सिद्धि, जब तक आपका देहाभिमान भगवत चरणारविंद में समर्पित नहीं होगा तब तक आप दुख रहित नहीं हो सकते। किसी भी लोक में चले जाइए, पक्का। बहुत विचित्र बात है और ये किसी विचित्र हृदय में ही समझ में आएगी, क्योंकि बड़ा आश्चर्यमय खेल है। यही जब अहम देह भाव से मिट जाता है तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। कोई किसी भी तरह का द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकता। श्री भगवान के वचनामृत हैं। जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान, जिन्होंने इस जगत नाटक वैभव को प्रकाशित किया है,
वही इससे बचने का उपाय भी बता रहे हैं। खेल है जो आप हैं, श्री भगवान कह रहे हैं किसी भी शस्त्र की ताकत नहीं कि आपको छेद सके। अर्जुन को शौक है ना कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे, पर इसमें ध्यान देने की बात है अज्ञान का बहुत विस्तृत स्वरूप है। कल किसी ने, आप कहते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या या किसी की हिंसा ये बड़ा पाप है, तो आत्मा तो मरती नहीं, तो फिर पाप क्या है? आत्मा जब मरती नहीं तो फिर पाप क्यों लगेगा? ऐसा बड़े लोग ज्ञानी बनते हैं, जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा तो न मारने वाला है न मरने वाला है, फिर ये हिंसात्मक क्रियाएं होगी ही नहीं। युद्ध भूमि में जो उपदेश हो रहा है तो तुम्हारा किस जगह क्या कर्तव्य है, इसीलिए लिखा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान की वाणी का रहस्य भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। तुम्हारी आयु, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा कर्तव्य, इसको देखकर उपदेश होता है। सार्वभौम उपदेश किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों को होता है, नहीं छोटे छोटे जो धर्मों का उपदेश है वो कर्तव्य पालन के लिए है। अब उस समय आपका क्या कर्तव्य है, हो सकता है जो लिखा हुआ है उसको आप न समझ पाए। किसी महाभागवत जो शाब्द ब्रह्म का और पार ब्रह्म का दोनों का अनुभूत है, उससे उत्तर सही मिल जाएगा। अगर हमारे हृदय में वास्तविक ज्ञान प्रकाशित हो गया है तो मैं के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वही सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ना तो पूरे ज्ञानी हैं और ना पूरे मूर्ख हैं, ये जो बीच में है ना, बड़ी विचारणीय स्थिति होती है इन लोगों की। हमें लगता है कि सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों के वचन सुनने से। कैसे समझोगे तुम देहाभिमानी, कैसे उस आत्म तत्व को जानोगे? आत्म तत्व को किसी करण के द्वारा थोड़ी जाना जाता है। करण निरपेक्ष है, अंतःकरण का भी बाध होने पर वो स्वयं से बहुत ऊंची स्थिति। शास्त्रों की बातें सुन करके यदि आपका भजन नहीं है तो पकड़ नहीं पाओगे, तर्क में केवल घूमते रहोगे। भगवान अर्जुन जी को उपदेश करें, बहुत सावधान होकर सुनने मात्र से स्थिति आती है इसमें, ये साधन के लिए नहीं है। अगर आप श्रवण किए, मनन किए तो बहुत जल्दी वो लाभ मिलेगा जो वर्षों साधना से नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं किसी भी अस्त्र शस्त्र की ताकत ही नहीं कि आपको मार सके। शस्त्र के द्वारा शरीर छेदा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। तो कानून किसके ऊपर लगता है, शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर? शरीर के ऊपर लगता है। चाहे ये लौकिक भारतीय कानून हो या वैदिक भागवतिक कानून हो, दंड किसको मिलता है? स्थूल छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण आत्म प्रकाश से वो चैतन्य रहता है। भाई अगर स्थूल शरीर से पाप करोगे तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो कुछ लौकिक लाभ मिलेंगे, पर अगर भक्ति करोगे, भगवत भाव से रहोगे तो त्रिगुणातीत जो तुम्हारा स्वरूप है वो आनंद मिलेगा। इसीलिए जो शास्त्र निषेध करता है उसमें तर्क मत करो। ऐसे करो, थोड़ा भजन करो तो अभी तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय देने लगेगी। भजन है नहीं, मनमानी आचरण है, कैसे बात बनेगी? श्री भगवान कह रहे हैं अग्नि जो है वो महान तेजोमय है और इसका पूरा पावर लेकर अग्नेयास्त्र की रचना हुई है। वो पूरे विश्व को भस्म करने की ताकत रखता है अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र की ताकत नहीं है कि हमारे स्वरूप में आंच पहुंचा सके, शरीर को भस्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसी से, छित जल पावक गगन समीरा, ये उसी से बना हुआ है।
इस पर अग्नि का प्रभाव पड़ेगा, आत्म तत्व पर नहीं। आग्नेयास्त्र आत्म तत्व को आंच भी नहीं पहुंचा सकता, और शरीर नाशवान है इसलिए भस्म हो जाएगा। वरुणास्त्र ये आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकता, इस शरीर को डुबो के मार सकता है। वायवास्त्र ये शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्म तत्व पर ये थोड़ा भी सूखापन पैदा नहीं कर सकता। तात्पर्य हुआ कि ये शरीर आग्नेयास्त्र के द्वारा भस्म हो जाएगा, वर्णास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, वायवास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन आत्म तत्व पर किसी दिव्यास्त्र का भी, ब्रह्मास्त्र की भी ताकत नहीं कि आत्म तत्व का स्पर्श कर सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम समझो तुम कौन हो, तुम शरीर को लेकर के शोक मत करो, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। तुम्हारा स्वरूप अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो सोसेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। ये आत्म तत्व काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, ये नित्य है। कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है नित्य। इसीलिए अखंडानंद कहा जाता है, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद घन, परमानंद, ऐसे नाम से संबोधन किया जाता है आनंद का।